नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन में 45 यात्रियों को लेकर वापी से नारगोल जा रही एसटी बस के इंजन में आग लगते मची भगदड़, कंडक्टर की सतर्कता से टली बड़ी जानहानि। वापी के दौरे पर पहुंचे पंजाब के पूर्व मंत्री एमएस बिट्टा ने दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के आंदोलन पर सवाल उठाए। पंजाब में किसान आंदोलन पर पंजाब के पूर्व मंत्री ने विदेशी ताकत खालिस्तान से जुड़े होने का आरोप लगाया। आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्वों ने देश की शांति भंग करने की कोशिश की, जैसा एमएस बिट्टा ने बताया। वलसाड के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक बंद घर से लगभग ₹70,000 के सोने चांदी के आभूषण लूटकर तस्कर फरार। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन में 45 यात्रियों को लेकर वापी से नारगोल जा रही एसटी बस के इंजन में आग लगते भगदड़ मच गई। दमन के वरकुंड के पास वापी से नारगोल जा रही एसटी बस के इंजन में धुआं निकलने के बाद आग लग गई। करीब 45 यात्रियों को लेकर गुजर रही बस में आग लगने से डर का माहौल था। कंडक्टर की सतर्कता के बाद सभी यात्रियों को तुरंत नीचे उतार दिया गया, जिससे सभी यात्री बच गए और एक बड़ी जानहानि टल गई। आग लगने की घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को देने के बाद दमन फायर फाइटर्स की 2 टीमें मौके पर पहुंची और आग पर पानी फेंक कर काबू पाया गया। वापी के दौरे पर पहुंचे पंजाब के पूर्व मंत्री एमएस बिट्टा ने दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के आंदोलन पर सवाल उठाए। वापी दौरे पर आए एमएस बिट्टा ने दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों के आंदोलन पर कई सवाल उठाए। पिछले आंदोलन की तरह इन आंदोलनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी और आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व देश की शांति को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। और पंजाब में किसान आंदोलन पर पंजाब के पूर्व मंत्री ने विदेशी ताकत पर खालिस्तान से होने का आरोप लगाया। देश को आतंकवाद से मुक्ति दिलाई, कश्मीर से धारा 370 हटाई, अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना समेत नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के कई अहम फैसले लिए हैं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंदोलनकारी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। किसान आंदोलन की आड़ में देश की शांति भंग करने की प्रवृत्ति रखने वाले लोग काम कर रहे हैं। ये एक लोकतांत्रिक देश है। सभी लोगों को अपने अपने अधिकार केवल लड़ने और आंदोलन शुरू करने की अनुमति है, लेकिन विरोध भी सही तरीके से होना चाहिए। दुनिया में भारत का नाम बेहद खूबसूरत है। अमेरिका प्रधानमंत्री के लिए लाल कारपेट बिछा रहा है। कई देशों के लोग भारत के फैसले के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पंजाब के पूर्व मंत्री एमएस बिट्टा ने बयान दिया कि बान शान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। कानून तो पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए होता है ना, एक स्टेट के लिए तो नहीं होता। मैं आज गुजरात में हूँ। क्या गुजरात में कोई आंदोलन है? मेरा जवाब है, क्या मध्य प्रदेश में कोई आंदोलन है? क्या कर्नाटका में आंदोलन है? मेरा सवाल है, क्या यूपी के अंदर आंदोलन है? क्या बिहार के अंदर आंदोलन है? क्या राजस्थान के अंदर आंदोलन है? क्या केरला के अंदर आंदोलन है? क्या कलकत्ता बंगाल के अंदर आंदोलन है? पूरे देश के अंदर किसी कोने के अंदर, क्या महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन है? आंदोलन महाराष्ट्र में भी हुआ था, पर वो आपस में ठीक हो गया। सवाल सबसे बड़ा ये है, आंदोलन करो, आंदोलन करने का, ये भारत देश एक आज़ाद लोकतंत्र मुल्क है, अब करो। पर पिछली बार जो आंदोलन में हुआ, 26 जनवरी को दिल्ली दहल गई। क्या आप दिल्ली में आकर के इस सिख कौम की पगड़ी को, कोई आपसे हाथ से अगर कोई चीज निकल जाए, जैसे 26 जनवरी को निकली आंदोलन का, जो आप कंट्रोल नहीं कर पाए। हमने भी दिल्ली में बहुत रैलियां की, अगर हाथ से निकल गई तो क्या पहली जैसी दिल्ली बनेगी? क्या हमारी पगड़ी के ऊपर दाग लगेगा? ये पगड़ी गुरुओं ने कुर्बानियों से दी है, हमने ये जो दस्तार है ना, कुर्बानियों से दी है हमें, क्या इसके ऊपर दाग लगेगा? अभी मैं वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो में क्या आया कि मोदी जी पहले तो आप पंजाब में आए थे, बच गए, फिरोजपुर में आए, बच गए। अभी वीडियो दिखाता हूँ, ले जाइए, उसको साथ लगाइए, बच गए। अब अगर आए तो आप बच नहीं पाओगे। इन चीज़ों की गारंटी कौन देगा?
किसान आंदोलन आजादी है, कोई भी आंदोलन एक आजादी है, लोकतंत्र मुल्क है। पर वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना चाहता है, जो आतंकवाद को समाप्त किया है, राम जन्मभूमि का निर्माण किया है, कॉरिडोर करतारपुर साहब पंजाब का आज तक कोई खुलवा नहीं पाया। एक तरफ पुलवामा की जंग की तैयारी और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी महाराज का शुभ दिन। उसने कहा मोदी जिंदा रहे या ना रहे, ये कॉरिडोर खुलेगा सिख इतिहास के लिए। गुरु नानक देव जी का खुला तो सिख। वलसाड के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक बंद घर से लगभग 70,000 के सोने चांदी के आभूषण लूटकर तस्कर हुए फरार। वलसाड शहर के नानी मेहतावाड़ में गणपति मंदिर के पीछे का क्षेत्र आवासीय मकानों से भरा हुआ है, जहां गणेश भाई शाह का घर काफी समय तक बंद रखा गया। आसपास के पड़ोसियों के आवास यहीं स्थित है। इसी बीच पड़ोसी और रिश्तेदार घर का दरवाजा खुला देखकर हैरान रह गए। करीब से देखने पर पता चला कि कुछ चोरी हो गया है और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना घर के मालिक को दी। इसके बाद मालिक वहां पहुंचे और घर की जांच की। कमरे के अंदर रखे 70 से 80 हजार रुपए के सोने चांदी के आभूषण की चोरी की खबर प्राप्त हुई, जिसके बाद वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दी गई और पुलिस द्वारा आगे की जांच की गई। वापी बलेठा में अल्टो कार चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया और बिलखाड़ी में गिरने से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वापी बलेठा के पास बिलखाड़ी में अल्टो कार चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया और कार खाड़ी में जा गिरी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। वहीं क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। हालांकि महा मेहनत के बाद कार चालक और कार को बाहर निकाला गया। सौभाग्य से कार चालक सुरक्षित थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा के साथ सिलवासा हुआ भगवामय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती पर भव्य शोभा यात्रा से भगवामय हुआ सिलवासा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर 2 भव्य शोभा यात्राओं से सिलवासा भगवामय बन गया। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती उत्सव समिति के अध्यक्ष उदय सोनवणे, उपाध्यक्ष सुनील महाजन के नेतृत्व में शाम 4 बजे शिवाजी राजे चौक से सीधे टोकरखाड़ा एकलव्य से शोभा यात्रा भवन से सीधे शहीद चौक 4 सस्त होते हुए सरस्वती चौक से गायत्री मंदिर से छत्रपति शिवाजी राजे चौक तक समापन किया गया। काफला के पीछे सरदारों की वेशभूषा में मराठी समुदाय के सैकड़ों लोग सुंदर रथ पर विराजमान छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ जय भवानी जय शिवाजी जुलूस में उद्घोष करते हुए चले। सांसद लालूभाई पटेल, पूर्व सांसद नटूभाई पटेल, एसएमसी अध्यक्ष रजनी शेट्टी, उपाध्यक्ष किशन सिंह परमार, पूर्व उपाध्यक्ष अजय देसाई, पूर्व जिला पंचायत खानवेल इलाके के बीजेपी नेता संजय राउत ने इस जुलूस की शुरुआत की। जुलूस के आगे आगे गणमान्य लोग शिवाजी महाराज की मूर्ति से कपड़ा हटाते हुए और श्रीफल तोड़ते हुए चल रहे थे। नटूभाई पटेल सहित गणमान्य लोग पैदल जुलूस लेकर पेट्रोल पंप तक पहुंचे। सभी महानुभावों को मराठी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। तो वहीं दूसरा जुलूस अजय टकले के नेतृत्व में चैरिटेबल ट्रस्ट सिलवासा से निकाला गया। शाम 4:30 बजे बालाजी मंदिर से भव्य शोभा यात्रा रवाना हुई। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में मराठी समुदाय के लोग शामिल हुए। जुलूस बालाजी मंदिर से होते हुए एक दंत सोसाइटी, रिंग रोड, पिपरिया ब्रिज होते हुए बड़े हनुमान जी महाराज के मंदिर स्थित जिला पंचायत कार्यालय पर समाप्त हुआ। में 5 लोगों द्वारा कार में 2 गायों की तस्करी करने की घटना कैमरे में कैद हो गई। लगातार हो रही गौ तस्करी को लेकर लोगों की मांग है कि पुलिस की रात्रि गश्त बढ़ाई जाए और गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वलसाड जिले से सटे महाराष्ट्र के कई गांवों से बड़ी संख्या में गौ तस्कर वलसाड जिले के विभिन्न इलाकों में गौवंश की तस्करी कर रहे हैं। वलसाड जिले की मुख्य सड़कों पर एक बार फिर आवारा मवेशियों की तस्करी के लिए आने की घटनाएं सामने आई हैं। 19 फरवरी की सुबह वापी के चला इलाके में 2 कारों में सवार 5 अज्ञात लोगों ने सड़क पर बैठी 2 गायों को निशाना बनाया और कारों में गाय की तस्करी कर फरार हो गए। पूरी घटना चला इलाके में एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सोमवार की शाम जब दुकानदार ने सुबह सुबह अपनी दुकान का सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो 2 कारों में
सवार 5 अज्ञात लोगों ने दुकान के पास बैठी 2 गायों को तस्करी कर ले गए थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वह देखकर दुकानदार ने तुरंत इसकी सूचना दी। वापी टाउन पुलिस टीम और वापी गौरक्षक कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने वापी सहित जिले में बढ़ती गौ तस्करी को रोकने के लिए वलसाड जिला पुलिस द्वारा रात्रि गश्त बढ़ाने और गौ तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। पारडी के बालदा में 9 दिनों तक चली शिव महापुराण कथा को विराम दिया गया। पारडी तालुका के बालदा गांव में कोटेश्वर महादेव मंदिर के सामने 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। सोमवार को कथा को विराम दिया गया। धर्मपुर के कथावाचक बटुक भाई व्यास ने कथा सुनाई और बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया। कथा में शिव प्रागट्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कथा के तहत शिव विवाह प्रसंग मनाए जाने पर बालदा गांव कैलाशमय यानी के शिवमय हो गया। बालदा अनाविल मंडल द्वारा 11 फरवरी से आयोजित 9 दिवसीय कथा में प्रतिदिन 1000 से अधिक भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। कहानी को सफल बनाने के लिए जतिन भाई देसाई, मुकेश भाई देसाई, मनोज भाई देसाई, चिराग देसाई और बालदा अनाविल मंडल के अन्य नेताओं ने कड़ी मेहनत की। कथा के विराम का कार्यक्रम नगर पालिका सीओ बीबी भावसार, वल्लभ आश्रम ट्रस्टी बाबू भाई गोगदानी, डॉक्टर जिम्मी, जतिन भाई देसाई आदि नेता की मौजूदगी में किया गया। कथा के अंतिम दिन सेवा देने वाले विभिन्न श्रद्धालुओं को सम्मानित भी किया गया। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दमन में 45 यात्रियों को लेकर वापी से नारगोल जा रही एसटी बस के इंजन में आग लगते मची भगदड़। कंडक्टर की सतर्कता से टली बड़ी जानहानि। वापी के दौरे पर पहुंचे पंजाब के पूर्व मंत्री एमएस बिट्टा ने दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के आंदोलन पर सवाल उठाए। पंजाब में किसान आंदोलन पर पंजाब के पूर्व मंत्री ने विदेशी ताकत खालिस्तान से जुड़े होने का आरोप लगाया। आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्वों ने देश की शांति भंग करने की कोशिश की, जैसा एमएस बिट्टा ने बताया। वलसाड के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक बंद घर से लगभग ₹70,000 के सोने चांदी के आभूषण लूटकर तस्कर फरार। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।